बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सा काबली पुलाव, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी के साथ। तो चलिए चल के देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमने अपने गोश्त को बॉईल कर लेना है। तो गोश्त को बॉईल करने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 kg मटन, 2 बड़ी इलायची, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट। हम ये सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में डालकर तकरीबन 15 मिनट के लिए उसको प्रेशर पे लगा देंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, उसमें कोई कच्चापन ना रह जाए। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई होने में ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हम क्विक एंड ईजी वे यूज़ करेंगे, इसको प्रेशर पे लगाएंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो जल्दी से बॉयल हो जाए। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं तकरीबन 3 से 4 कप पानी के, ताकि हमें यखनी मिल जाए, जो कि हम आगे चल के अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे, जिससे हमारी रेसिपी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पर हमारा मटन हो चुका है अच्छी तरह से बॉयल। अब हम इसको कर लेंगे प्याज में फ्राई। प्याज में फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज काट के रख लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ कप ऑयल। फ्राई करने की मेन रीज़न ये होती है कि अगर बॉइलिंग के दौरान आपके गोश्त में कुछ थोड़ा बहुत कच्चापन रह जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और सेकंड रीज़न ये होती है कि क्योंकि हम काबली पुलाव में कोई और इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करते, कोई मिर्च मसाले यूज़ नहीं करते, तो फ्राई करने से आपके गोश्त का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपने प्याज को 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसमें अपना बॉइल्ड मटन ऐड कर देंगे, जिसको हम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ही पका लेंगे अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर हमारा मटन हो चुका है अच्छी तरह से फ्राई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका कितना अच्छा ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी यखनी। ये यखनी मेरे पास तकरीबन 4 कप अवेलेबल थे, जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास पानी कम हो जाए तो आप बाद में पानी और ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने अपने चावलों को ऑलरेडी भिगो के रख दिया था, तो वो थोड़े नरम हो गए थे, इस वजह से मुझे और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जब तक ये बॉयल होता है, हम अपनी टॉपिंग की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो टॉपिंग के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 अदद गाजर, जिसको मैंने लंबाई में काट के रख लिया था। 2 तरह की किशमिश, अगर आपके पास एक अवेलेबल है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि 2 तरह की यूज़ करें। बादाम थे, जिसको मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर दिया था। और 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करेंगे। अब हम बारी बारी अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को इस ऑयल में डालकर अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आपने अपनी टॉपिंग की चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना और ना ही इनको जलाना है, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि इनका जो कलर है और जिनकी खूबसूरती है वो बरकरार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर हमारी टॉपिंग हो चुकी है रेडी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। दूसरी जानिब जो हमने रखे थे अपनी यखनी उबाल आने के लिए चूल्हे पर, उसको भी उबाल आना शुरू हो गया है। जब इसको उबाल आना शुरू हो जाएगा तो तब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 कप चावलों के। मैंने ऑलरेडी इनको 15 मिनट के लिए तकरीबन पानी में भिगो के रख दिया था। इससे ये होता है कि आपके चावल नरम हो जाते हैं और वो थोड़े फूलना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पकने के बाद। तो हम वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, जब तक कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा।
تو ماشاءاللہ جی یہاں پر ہمارے چاولوں کا پانی ہو چکا ہے خشک۔ آپ نے بالکل سارا پانی خشک نہیں کر دینا، کچھ تھوڑا سا پانی رہنے دینا ہے کیونکہ ابھی ہم نے چاولوں کو دم پہ لگانا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹاپنگ۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک سائڈ پر بھی ساری ٹاپنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور پوری لیئر پر اس کو اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں چاولوں کی۔ میں نے اس کو اسپریڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو 15 منٹ کے لیے بالکل ہلکی آنچ پر دم پہ رکھ دیں گے۔ ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہمارا پلاؤ ہو چکا ہے ریڈی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت اور مزیدار بنا ہے، ایک بھی چاول نہیں ٹوٹا اور اس کی ٹاپنگ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی کوئکلی بن جاتی ہے آسان انگریڈینٹس کے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔